नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 में। सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की, लेबर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज अवकाश का दिन है, बाजार बंद है, लेकिन हम लोग लेबर डे पे बिल्कुल मजदूरों की तरह आप लोगों के साथ लगे हुए हैं ताकि आपको सही दिशा मार्गदर्शन मिल सके। लेकिन 1.25 में सबसे पहला सवाल, अगले हफ्ते क्या फिर से दौड़ेगा बाजार? सवाल नंबर 2, क्या चुनावी नतीजे पलटेंगे बाजार? सवाल नंबर 3, कच्चे तेल में आई नरमी क्या सुधारेगी बाजार का मूड? इन सब के अलावा पावर, डिफेंस, रेलवे जैसे शेयरों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या अगले हफ्ते यहां पर फिर से रिकवरी आएगी? जो थोड़ा सा सुस्ती, थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिल रहा है, क्या वो अगले हफ्ते से फिर से रफ्तार पकड़ेंगे या किसी नई थीम पे अब भरोसा करना चाहिए? इन तमाम सवालों के साथ साथ अगले हफ्ते की रणनीति बनाने की कोशिश यहां पर रहेगी। लेकिन अगले हफ्ते के लिए जो बड़े ट्रिगर महत्वपूर्ण रहेंगे वो सोमवार को आने वाले हैं विधानसभा चुनाव के नतीजे। वहां पर सबकी निगाहें हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे किस तरीके से आते हैं। अगर ये चुनावी नतीजे इस तरफ इशारा करते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है पहले से केंद्र में, उसकी तरफ झुकते हैं, तो ये एक सकारात्मक कदम होगा और बाजार के लिहाज से। अगर ये जो नतीजे हैं वो ममता जी के पक्ष में जाते हैं तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, एक दिन का रिएक्शन रहता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दिन का रिएक्शन आपको सोमवार को देखने को मिल सकता है। दूसरा, $126 पर बैलेंस है जो क्रूड फिसला है, उससे क्या थोड़ी सी तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं, खासतौर से तब जबकि हमने कल के कारोबारी सत्र यानी गुरुवार के कारोबारी सत्र में हमने देखा कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है और 24,000 के हम नज़दीक आते हुए दिखाई दिए हैं। क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, समझते हैं। वीएलए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको भी मतलब हम लोगों के साथ मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेबर डे की, और थैंक यू अपने व्यस्त कार्यक्रम से, फैमिली टाइम से समय निकाल करके दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या एक्सपेक्टेशन है मैम नेक्स्ट वीक से आपकी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब जो 2 महीने के का सीज फायर हुआ धीरे धीरे करते हुए वो अभी चलेगा और ऐसा मतलब लग रहा है, बाकी पता नहीं। दूसरा, क्रूड 126 से फिर से नीचे आ रहा है, तो क्या ये संकेत हैं कि नेक्स्ट वीक फिर से हम रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? आपकी उम्मीदें क्या है अगले हफ्ते से? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, आपको और सभी व्यूअर्स को नमस्कार और यस, वेलकम टू द मजदूरी। एनीवेज आज का दिन इम्पोर्टेंट भी है। इस साल का फाइनेंशियल ईयर का 1 महीना जा चुका है। उस प्रोस्पेक्ट से भी अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हुए। नाउ 2-3 मेजर इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हमको वॉच करने होंगे। ऑफ कोर्स हमारा जो करेंसी डेवलपमेंट है वहां पर आप वो एक्सपेक्ट करिए कि अबव 90 इज न्यू नॉर्मल। कुछ बड़ा ट्रिगर मार्केट में बचा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग 90 के नीचे सांस ले पाए। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत अगर आ भी गया तो फिर से हिट करके 90 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश करेगा, सब्जेक्ट टू कि हमारे ट्रेड डेफिशिएट्स सुधर जाए, जिसकी गुंजाइश अभी बहुत कम। दिस इज अ कंडीशनल। नाउ इस एनर्जी क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए यू नो व्हाट, 2 महीने तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। 28 फरवरी से शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल इट्स डन। एंड जो ये चीजों को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, एक पक्ष का उसमें बहुत बड़ा फायदा है, एंड दैट वाज, अगर हम वो याद करें कि उन्होंने जो अभी थोड़े दिन पहले एक कंट्री को एक्वायर किया था, आई गॉट टू यूज दिस वर्ड, एक्वायर ही किया था, हथिया लिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को अगर हम याद करें तो जो उनका अल्टीमेट, इट्स अ सीक्वेंस, मतलब मुझे समटाइम आई फील सो सरप्राइज्ड, नहीं मतलब ऐसा भी इस लेवल पे जाके ये सब नहीं करना चाहिए, वैसा फील होता है। बट यस, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं वो ये था कि उनको एनर्जी पर, या फिर दूसरी भाषा में बोले क्रूड, जो सबसे ज्यादा क्रूड एंड ब्रेंट जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी आज भी है वर्ल्ड की, उस पर वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू बी ऑन पोजीशन 1, वो वापस से उनको हासिल करना था। अब उसके लिए जो करना पड़ा सो किया गया है। एंड विपुल जी, इसको प्रोलॉन्ग, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन ना रखना, ब्लॉकेड रखना, ये सारी बातचीत ना खींची जाएंगी नियर फ्यूचर में। इसका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट 1 हफ्ते 10 दिन में मुझे बिल्कुल नजर आते हुए नहीं लगता है जिसमें कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, अब ब्लॉकेड हट गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एज इन जैसे पहले था उस स्थिति में वापस आ रहा है। तो इसकी गुंजाइश बहुत कम है, बिकॉज यूएसए, लेट्स नेम यूएसए, सच में इससे बड़ा फायदे करने की ताक में बैठा है।
दूसरी चीज कि अब हमारे लिए एज एन मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होने वाला है, अब जितनी जो बात हमको यहाँ पर बैठ के समझ में आ रही है, आप सिंपल से ऐसे समझे, क्या मार्केट को वो चीज पहले से नहीं समझ में आ रही है? ऑफ कोर्स आ रही है। सो क्रूड के बढ़ते हुए भाव, कमोडिटीज का ये जो फ्लक्चुएशन है, ये मार्केट को पता है। हम सिर्फ कोई एक पॉजिटिव ट्रिगर ढूंढ रहे हैं, और वो पॉजिटिव ट्रिगर अभी के मार्केट में सिर्फ इतना ही है कि हमारे यहाँ पर अर्निंग्स बहुत खराब ना आए। मेरे वर्ड्स को मैं बहुत सावधानी से बोल रही हूँ, समझे। हमारे यहाँ पर हमारी मार्केट में अभी पॉजिटिव ट्रिगर जो है इज दैट ओनली कि हमारे यहाँ के जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब ना आए। बहुत अच्छी की एक्सपेक्टेशन मार्केट नहीं रख रही है। सो इंडीड अब थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के पास में आ जाते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट हम क्रूड में फ्लक्चुएशन देखेंगे। ब्रेंट कभी अभी मतलब बहुत नियर फ्यूचर में लग रहा है 1 से 1.5 महीने के अंदर 135 का भाव पर डॉलर एक बार टेस्ट करेगा। उसके बाद जो होना है सो होगा, दैट्स द प्रेडिक्शन। 1.30 से 1.25 के बीच में पर डॉलर एक बार आना है, 1.35 सॉरी। नाउ अब मैं टेक्निकल चार्ट पर आ जाती हूँ। हमने मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 मेजर इंडेक्स की बात करते हैं, उसने एक बड़ी रेंज में काम किया है। तो पहले तो हमें 2-3% की ये जो रेंज है इसको अवॉइड करना पड़ेगा जब आप एक ब्रॉडर मार्केट की एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आगे का पूरा नजरिया क्या बनाना है। ट्रेडिंग वाले लेवल्स अलग हैं, 1-2% वाले वो अलग है। आउटलुक अगर हम जब डिस्कस कर रहे हैं, सो वी गॉट टू सी कि बड़े मार्केट आउटलुक पर क्या बन रहा है। बहुत सिंपल वर्ड्स में निफ्टी 50 का मंथली टाइम फ्रेम पर एक 50 दिन का मूविंग एवरेज 21,690 पे बन के आ रहा है अभी के लिए, राउंड फिगर 21,660 कर लीजिए। ये एक क्रूशियल सपोर्ट है इस ट्रेंड का, और ये अगर टूटता है, इसीलिए अगर एक बार यहाँ पर अगर हमको कोई ब्रेकडाउन मिलता है, पिछला सेशन याद करेंगे क्लोज टू 24,000 हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर है। एंड मार्केट कोशिश होगी पूरी कि इसको बचाया जाएगा। वर्स्ट केस सिनारियो में दो फाइनल लाइंस पे कंप्लीट कर रही हूँ। वर्स्ट केस सिनारियो में आपको 30% की जो कैपिटल है 70% डिप्लॉयड रखना ही ये बताया है। बचे हुए 30% को आपको 21-20 के अंदर एवरेज करना पड़ सकता है। ये वर्स्ट केस सिनारियो है, सिचुएशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियोस में। अगर वो होता है तो ही ये कंडीशन आएगी, अदरवाइज जहां आपको मौका मिले बाय ऑन डिप की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेकर के चलिएगा। अगले हफ्ते को जाओ, ठीक है जी जी। चलिए तो ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेकर के चलिए, ये सलाह मैम की तरफ से दी गई है। कुछ कह रही मैम? नहीं बस डरो मत। कंक्लूजन जो है, डरो मत। डर के पैसा नहीं बनता, डर के पैसा नहीं बनता, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच बहुत सारी टिप्पणियां मैम आपके आने से पहले ही आ चुकी हैं। बहुत सारे दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल हम कर सकें। बहुत सारी जो टिप्पणियां हैं उनमें राजकुमार जलान जी कह रहे हैं, मैम प्रणाम, आपका भाई राजकुमार। तो आपके भाई साहब का भी मैसेज आया है राजकुमार जी का। और इसके अलावा मनी पॉकेट जी लिख रहे हैं, विपुल सर आपकी वजह से सभी ऑडियंस ट्रेडर्स खुश हैं, क्योंकि आप हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन पूछ करके जवाब निकलवा लेते हैं एनालिस्ट से। अरे नहीं सर, हम तो मतलब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं अंबाला मैम एंड अंशुल जैन सर आर द बून फॉर ट्रेडर्स। तो आप लोग वरदान हैं ट्रेडर्स के लिए। ये टिप्पणियां मैम आती हुई, और इन सब के बीच में सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। और जैसे जैसे और टिप्पणियां रहेंगी वैसे वैसे और ज़्यादा सवाल हम लेते रहेंगे। चलिए वेदांता पर शुरुआत करते हैं, कच्चा प्रोग्रामर के नाम से। क्या नाम ये लोग, मतलब मुझे लगता है एक टीम तो बैठती होगी कि नाम क्या रखा जाए। तो ये भाई साहब कच्चा प्रोग्रामर साहब करें, अंबाला मैम कुड यू प्लीज एनालाइज वेदांता शेयर आफ्टर डिमर्जर, व्हाट अबाउट अलॉटमेंट डेट एंड ऑफ द शेयर, हाउ वन कैन डू ट्रेडिंग एंड व्हेन। मैम सर देखिए सर, ऐसा है 1-2 हफ्ते के अंदर एक बार अकाउंट में आ जाएंगे ना, उसके बाद इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। अभी जिनके पास है क्या करना चाहिए, एक संक्षिप्त टिप्पणी ले लेते हैं जो लोग होल्ड कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनको क्या वेट करना चाहिए या अभी कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। 2 हफ्ते में जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो फिर बाकी जो 4 कंपनियां आएंगी उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अंबाला मैम आपका व्यू पॉइंट, नतीजे भी आए कंपनी के, 88% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 47% की ग्रोथ, एबिटा 144% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं, थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन आपका व्यू पॉइंट अभी वेदांता को लेके क्या है? कल से बहुत सवाल आ रहे हैं जी, और ये डीमर्जर के बाद वाले ही सवाल है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग इस बात से डर गए। कल मुझे एक लोगों ने लिखा कि मुझे 49% का प्रॉफिट हुआ था, अब मैं इतने भयंकर लॉस में आ गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि अभी चूंकि आने में टाइम लगते हैं शेयर्स को। तो आप क्या कहना चाहेंगे जी?
तो एयू के शोज को देखा करो, वाह, क्योंकि ये चीज पहले से आप लोगों ने एयू प्लेटफॉर्म पर अगर देखा होता तो ये कवर हुई है। सो थैंक्स टू विपुल जी, और बाकी शोज के लिए भी यहाँ पर कवर हुआ है जी। एनीवेज, और डरो मत, बिजनेस मॉडल में दम हो, प्रोडक्ट्स में दम है। तो जब आपको ये सब चीजें पता होती हैं तो आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो जो लोग ये सोच के बैठ रहे हैं कि जिनको डीमर्जर वाले स्टॉक्स आएंगे लिस्टिंग के बाद में, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन रियली मेक टू होल्ड दिस स्टॉक्स फॉर अनदर 6 to 1 year, अगर आप 6 साल 6 महीने होल्ड करके जाएं, यू विल बी सरप्राइज विद थोड़ा होल्ड करके तो देखिए। मैं तो कंफर्टेबल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट द स्टॉक्स एंड ऑल इस कंपनी के लिए। नाउ पर्टिकुलरली वीडीएल 271 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ है। अगर आपको मिल जाए, मैं कंडीशन बोल रही हूँ, 250 240 इट्स अ गुड प्राइस टू एंटर। अदरवाइज मुश्किल सा है, आएगा तो नहीं, लेकिन अगर 250 240 मिल जाए तो खरीद के बैठिएगा एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज जो टारगेट स्टार्ट होंगे विपुल जी वो बहुत फास्ट और बहुत सस्टेनेबल, दोनों वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो 400 से लेकर के ये जो पूरा गैप हमने डीमर्जर के बाद प्राइस चार्ट पर दिख रहा है, इस स्टॉक में भी खुद की इसकी वैल्यूएशन है, आज ये अपने सेक्टर से सस्ता है मल्टीपल्स के मामले में, और प्रॉफिटेबिलिटी आई रही है। मार्जिन डेफिनेटली थोड़े दबे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो अगला क्वार्टर आएगा उससे पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो फिलहाल 200 से 240 की रेंज में बायर बनिए, और स्टॉप लॉस लगाने की तो सलाह मैं नहीं दूंगी। मैं इसको ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगी कि बायर होल्ड रखिए पेशेंस के साथ। साल 6 महीने में आपको अच्छा रिटर्न, ये 400 के पार आपको फिर से जाते हुए दिख जाएगा बहुत जल्द। थोड़ा पेशेंस के साथ में बाय करना और होल्ड करना। चलिए, ये बात यहाँ पर है, और इस बीच से चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि गर्मी हो रही है एनसीआर के अंदर ज़्यादा। तो चलते हैं अरविंद जी के पास, रुड़की से हैं। हालांकि रुड़की भी एक तरीके से कहें तो मैदानी इलाका ही है। अरविंद जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं अरविंद जी? सर बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत शानदार सर। बताइए कैसे याद किया, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको, और क्या है आपका सवाल? सर प्रोग्राम तो आपका मैं डेली सुनता हूँ। थैंक यू इतने सर। टाइम आता सब, इतने टाइम आता पूरे टाइम। अरे वाह सर मुझे अदानी ग्रीन में फ्रेश एंट्री के लिए लेवल पता करने थे, कब कर सकते हैं एंट्री? अदानी ग्रीन अभी में अभी 12:27 चल रहा है ना मेरे ख्याल से। हाँ हाँ कल बंद हुआ, हाँ कल क्लोज हुआ है। ठीक है। मैडम तो ये बोलिए कि कब एंट्री कर सकते हैं? सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है सर, लेकिन जो है की समस्या थोड़ा सा विलंब से आपने पूछा। तो अदानी समूह पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, और अदानी ग्रीन एनर्जी 1 महीने में 44% चल चुका है। अब सवाल ये कि क्या इतना चलने के बाद नई खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके लिए चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, क्या व्यू रहेगा? अदानी ग्रीन एनर्जी 1231 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी क्या सलाह रहेगी? क्या यहाँ पे अभी भी फ्रेश एंट्री करना सही रहेगा, और सही रहेगा तो किस रेट पर एंट्री करें? पहले टारगेट सुनते हैं। अभी 1227 पे क्लोज हुआ है। अगला जो टारगेट है 1590, आप 1590 आप ऐसे समझे 1570, 1570 पहला टारगेट के तौर पर आ जाएगा। दूसरा 2000 के आसपास। आई नो ये बहुत ही हाइपर एक्सपेक्टेशन फील हो रहा होगा सुनने के लिए, बट दैट्स द पोटेंशियल। और अभी अभी आपने जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज, मैं बोल रही थी कि ये प्रोलॉन्ग की जाएगी, चाहे तो एक दिन में बंद हो सकती है ये वाला, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अगर खोलना है तो एक दिन का काम है, एक घंटे के एक स्टेटमेंट का काम है सिर्फ, बट ये प्रोलॉन्ग की जाएगी। इंटेंशन, उसके पीछे एक इंटेंशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एज एन इम्पैक्ट, ये जो भी नॉन क्रूड बेस्ड स्टॉक्स हैं इंडिया में, ये उनका समय है, उसमें से अडानी ग्रीन आपका एक है। हैविंग सेड दिस, आपने जो अभी अभी बोला कि 44% एक महीने में आया है, एंड थैंक्स टू यू, जब आपने बार बार ये स्टॉक्स एनालाइज कर दिए बार बार, और उसमें रिकमेंडेशन इन स्टॉक में ऑड फ्रॉम 850 से लेकर के 905 के भाव तक ये रिकमेंड किया गया है। इनफैक्ट टारगेट रिवाइज कर करके होल्ड कराया है। तो 1250 वर्ष फर्स्ट टारगेट जो रिवाइज करके आप लोगों को बोला था होल्ड करिए। अब भी ये सिर्फ रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है, पहले टारगेट डिस्कस किए, फिर पुराना रेफरेंस आपको इसलिए दिया है कि इतनी मूवमेंट के बाद भी मैक्रो फैक्टर्स अभी भी इसके सपोर्ट में है। नाउ अगर आप इसमें बाइंग का विचार कर रहे हैं तो आपको पहले तो बाय यहाँ पर आधा ही करना चाहिए। आई गिव द रीजन फॉर दिस, क्योंकि चल चुका है। जी जी। कल की मार्केट में यानी मंडे जब भी आपको मिलता है क्लोज टू 1200, आप इसमें 50% एक्सपोजर अब भी बाय करके जा सकते हो। यू कैन कंप्लीट योर पोजीशन अब 1300, और अगर आपको वापस से 1100 का भाव मिले वहां पर पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए।
अगर आपका एवरेजिंग प्राइस नीचे का बन रहा है तो आपका स्टॉप लॉस उस समय 1000 का रखना, और अगर आपको प्रॉफिट पिरामिडिंग 1300 के ऊपर मिल रही है, आपका स्टॉप लॉस आप 1100 पे रखना, और टारगेट होंगे दोनों ही कंडीशन में सेम। अब बड़ा अच्छा सा आउटलुक मैंने आप लोगों को दे दिया है, इसमें आप पैसा अब भी लगा सकते हैं, और जो है प्लीज डोंट बुक। चलिए, अभी अच्छा जाने मौका की है। आवश्यकता नहीं है, लेवल्स का ध्यान रखते हुए आप फिर से अभी भी एंट्री कर सकते हैं, ये राय आपके लिए है। इस बीच चलते हैं अपने दर्शक की टिप्पणी, और ये मनी पॉकेट जी क्या कह रहे हैं कि BSE एंड M6 का एंट्री एंड एग्जिट प्राइस बता दीजिए करंट मार्केट पे। अच्छा, BSE पर सवाल तो मैम लगातार, मतलब हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं, डिप आई तब भी डिस्कस कर रहे हैं, MCX हुआ, CDSL हुआ, इन तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बहुत क्वेरीज रहती हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों को लेकर के, और क्या रिटर्न दिए हैं BSE ने, काफ़ी शानदार मूव रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये लग रहा है कि 3600 के ऊपर भी ख़रीदा जा सकता है क्या, या नीचे आने का वेट करें, नीचे कितने आए तो ख़रीदें। अभी BSE को लेकर के क्या आउटलुक है मैम आपका? BSE एज ऑन डेट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, एज ऑन डेट, तो फ्यूचर में रह सकता है, बिकॉज आई लव, बट आपने जो आउटलुक की बात की है तो 4000 शॉर्ट टर्म वाला टारगेट है, शॉर्ट टर्म बोले तो जून जुलाई तक 4000 तक इसमें अभी भी गुंजाइश बची हुई है। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो करिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 3300 का होगा। इस छोटे टारगेट के लिए आपके लिए यही रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, यही स्टॉप लॉस बैठता है, बट द रियल पोटेंशियल उससे बहुत ज्यादा है आपके लिए। यहाँ से टारगेट अगर आप एक इन्वेस्टर की नजर से सोचे तो 4500 से 6000 ये बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जब बहुत जल्द बोल रही तो हो सकता है 1 साल लगे, या फिर मैक्सिमम 2 साल, मतलब 2 साल नहीं लगेंगे, 1 साल ही देना। तो आप चाहे तो इसको आराम से अभी भी बाय एंड होल्ड करके जा सकते हैं, इट्स रियली लेट। सो फॉर दैट अपने एक्सपोजर को उतना लगाइए ताकि जब भी ये स्टॉप लॉस की तरफ या ट्रेलिंग प्रॉफिट की तरफ भागे तो आपका नुकसान बड़ा ना हो। ये स्टॉक मुझे याद है 1500 से लेकर के 2200 2100 सब भाव पर रिकमेंडेशन हुई है। अभी आप इसको आराम से रखे, अगर नहीं बाय किया है तो बाय करने की कोशिश करिए 3600 से 3500 3550 के आसपास की रेंज में। मोस्ट लाइकली मंडे ये रेंज आपको मिल सकती है। स्टॉप लॉस डिफाइंड रखना और छोटा रखना। चलिए, व्हाट्सएप पे आप लोग लगातार जो सवाल भेज रहे हैं उस पर भी हम कोशिश करेंगे, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में अगली कंपनी डिस्कस करते हैं मैम, वो है CDSL। CDSL को लेकर के मैम अगला मतलब सवाल M6 को लेकर था, लेकिन CDSL एक ही सीरीज में डिस्कस कर लेते हैं तीनों। 1273 के आसपास थर्सडे के सेशन में हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। ये BSE की जितना तेज़ तो नहीं चला है बीते 1 महीने में, क्या आगे अपसाइड की उम्मीदें हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगता है कि BSE जैसी रैली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? और BSE और इसके बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा फर्क है, और उम्मीद करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर BSE चलेगा तो सेंट्रल ये भी चलेगी जी। मेरे पास अभी मेरे पोर्टफोलियो में 2 भाइयों में से एक को रखा है मैंने, या 2 बहनों में से एक को रखा है, दैट इज NSDL। दोनों का कंपैरिजन दिया था, NSDL मैंने बाय करके रखा है बिकॉज थोड़ा एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एनीवेज, CDSL 1272 के पास में अभी है, और यहाँ से आपको स्मार्टली थोड़ा टेक्निकली, मतलब थोड़ा ना टेक्निकली अगर आप देखें ना, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जैसा स्टॉक का नेचर या फिर प्राइस की स्ट्रक्चर, वैसे ही आप अपने आप को थोड़ा ट्विक कर लो, सो दैट आपको फिर से मैं जल्दी कंप्लीट करूंगी विपुल जी इसको, बट यू हैव ओनली 3 थिंग्स इन योर कंट्रोल। 1 is your entry, second is your stop loss, and third your allocation। ये 3 ही चीज है आपके कंट्रोल में, और ये 3 ही करना है आप। तो जब भी आप किसी भी ऐसे स्टॉक में, प्लीज ध्यान से समझें, जब भी आप किसी भी ऐसे स्टॉक में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से एंट्री बना रहे हैं, उतना खरीदो ताकि आप होल्ड कर सके, संभाल सके। ये समझने की और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको यूज करना है। अब ये इसलिए एक्सप्लेन किया है इस स्टॉक के साथ में बिकॉज आज ये 1272 पर है, और कल को हो सकता है, चांसेस कम है लेकिन हो सकता है 30% प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ, कि 1150 के आसपास अगर आए तो वहां पर आप 20% से अपने कैपिटल को टॉप अप कर लेना, अपनी पोजीशन को। इफ यू कैन डू दैट तो आप मिनिमम टारगेट जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करें वो कम से कम स्टार्ट होंगे, बड़े टारगेट्स हैं 1500 से लेकर के लगभग 1800 के, और समय सीमा आपको 2 क्वार्टर से लगभग 3 क्वार्टर्स इनफ है। मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर आते आते ये भाव ट्रिगर्ड हो जाएंगे। स्टॉप लॉस कितना रख लेना है इसके लिए, हम यहाँ पर सिर्फ अभी के लिए 1050 का स्टॉप लॉस भी अगर आप मेंटेन करते हो, इट्स मोर देन इनफ। तो करंट मार्केट सिचुएशन में एंट्री बनती है विद 80% एक्सपोजर। बचे हुए को 80 को बचा के रखो, 20 को बचा के रखो, आया तो करिए, अदरवाइज जितना है उतने ही डिप्लॉयड आप रख सकते हैं।
चलिए ठीक है। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का छुट्टी के दिन समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, अपने घर परिवार में, दोस्तों में, जो लोग ऑफिस के मित्र आ रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, उनको भी भेजिए लिंक, वो लोग भी जुड़े हमारे साथ लाइव, तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानने को मिलेगा, और हमारे लिए भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में जा रही है। इन सब के बीच में हमारे एक दर्शक फ़ोन लाइन पे थे, अब उनसे संपर्क शायद टूट गया है, उनका सवाल लेकिन हमारे पास आ गया है। अभिजीत जी हैं गांधीधाम गुजरात से। अभिजीत जी का प्रश्न जो है इरेडा को लेकर के। मैम, लगातार हम लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं और इन्होंने 170 के भाव पे लिया। अब इनके साथ यही समस्या है कि काफ़ी ऊपर के भाव पर इनकी एंट्री है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हायर लेवल पे लिया हुआ है, उनके लिए अब क्या सलाह रहेगी? लोअर लेवल पे एंट्री लेने वालों के लिए तो एक अच्छी रिकवरी आई है यहाँ पर। आपकी सलाह अभी क्या रहेगी इरेडा को लेकर के करंट प्राइस पे, और जो लोग एवरेज करना चाहते हैं क्या अभी कर सकते हैं या नहीं? देखो, गुंजाइश अगर है आपके पास तो एवरेज कर लो, ये मौका है। शायद इसके बाद ये मौका बहुत जल्द नहीं मिलेगा। तो 135 के भाव के आसपास है, 125 135 के रेंज में एवरेज आराम से कर सकते हैं। मंडे अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुलता है, चांसेस कम है, अगर खुलता है तो उससे डरना नहीं, एवरेज करके आप जा सकते हो। आपके लिए जो टारगेट है, वैसे आपकी जो बाइंग है वो 170 की है, तो मेरे लिए जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बाइंग पुरानी है 105 110 की, वो पुरानी बातें हैं, उसको छोड़ के अब जो नए टारगेट्स हैं 170 200 240 तक इरेडा जा सकता है। अब ये इसकी पोटेंशियल, आप इसमें से कितना लेंगे वो आपकी मर्जी। बाकी फ्रेश लॉन्ग भी किए जा सकते हैं। इट्स रियली नॉट टू लेट टू एंटर इन इरेडा एट करंट प्राइस ऑल्सो। ये बात इरेडा को लेकर के निकल के आई है, लेकिन इरेडा जैसे बहुत सारे ऐसे शेयर जो कि 200 रुपये से सस्ते हैं, आप लोगों के भर भर के सवाल हैं, कुछ को हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन बाकी के लिए आपको जुड़ना होगा शनिवार यानी कि कल दोपहर 2 बजे। दो विशेष मेहमान हमारे साथ रहेंगे, वीएलए अंबाला जी और रचित खंडेलवाल। सर, बहुत सारे छोटे शहरों पे बात होगी, ये तो सिर्फ जो है 3-4 थम में हम फोटो ले सकते हैं। तो सुजलॉन, मीशो, वोडाफोन, अदानी पावर, इसके अलावा भी रेलवे के कुछ एक काउंटर, डिफेंस में एससीआई जैसे शेयर, और भी बहुत सारे शेयर, अपोलो माइक्रो, मतलब आप नाम लीजिए, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा 40-50 शेयर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो है स्पीड काफ़ी तेज़ रखनी पड़ती है, लेकिन कल जुड़िए शनिवार दोपहर 2 बजे, जुड़ना मत भूलिएगा। तो कल का दिन, शनिवार को दिन भर भोजन करने के बाद अपना, या फिर भोजन करते हुए देखिए, शनिवार को दोपहर 2 बजे लाइव जुड़िए हमारे साथ। अंबाला मैम छुट्टी के दिन अपना समय निकाल रही हैं, रचित जी अपना समय निकाल रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है मैम, और उनका सवाल है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। इन्होंने सैंड स्पीक्स के नाम से आईडी बनाई हुई है, 555 पे इन्होंने लिया हुआ है। 300 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि शुड आई होल्ड और सेल ऑन राइज, लॉन्ग टर्म व्यू, प्लीज आस्क अंबाला मैम। चलिए तो ठीक है मैम, 555 ये मतलब ऐड भी आता था ना, वो साबुन की टिक्किया का भी था शायद नाम, 555, उसी पे लिया इन्होंने 555 पे। अभी क्या करना चाहिए? 10-12 रुपये नीचे, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, 17 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो अभी क्या होल्ड करके रखें मैम हिंदुस्तान कॉपर को? बिल्कुल करके चल सकते हैं। 534 पर चल रहा है अभी। थोड़ा इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल पर देख रही हूँ मैं भी, इंटरनेट इशू हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। रही बात टारगेट की एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ से आपको 630, 6.5 मतलब 620 और 800 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बट क्योंकि आपकी बाइंग ऊपर की है, तो 2 तरीके हैं इसको हैंडल करने के लिए। आपका सवाल, एक बात समझ भी लेते हैं कि आपका सवाल 5, 10, 15 रुपए के घटने से ही आ गया, 5% राउंड फिगर घटने से आपका सवाल आ गया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इन्वेस्टेड तो नहीं है, राइट? तो अगर ऐसा है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप देख रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस प्लीज 500 पर लगा करके रखिए। ट्रिगर्ड हो जाए तो फिर दोबारा एंट्री आप कहीं 460 के आसपास ढूंढ लीजिएगा। बाकी एज एन इन्वेस्टर अगर आप इसको बात कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस काफी दूर है, क्योंकि टारगेट भी काफी बड़े हैं। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टर वाले टारगेट आपको जरूर बता रही, स्टॉप लॉस ये ट्रेडर वाला है। आपके सवाल से ये एजम्पशन ली है मैंने, तो फिलहाल आप होल्ड करके जा सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। बाकी स्टॉप लॉस आपका ध्यान रखना। ठीक, अगली टिप्पणी ले लेते हैं विशाल रोहिल्ला जी की। मैम, विशाल जी कह रहे हैं, सर बोनस परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। कह रहे हैं कि सर विक्रम सोलार एनर्जी के बारे में बताएं, मैंने 100 शेयर 220 पर बाय किए हुए हैं। सर पहली बार सवाल भेजा है, जरूर लें। सर आपने पहली बार भेजा है, बिल्कुल इस बात का सम्मान रहेगा,
और आपका सवाल तुरंत ले लिया गया है। मैम, विक्रम सोलार को लेकर के अभी क्या व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है? 221 पे चल रहा है, भाई साहब ने इसी भाव के आसपास 222 पे लिया हुआ है और मतलब ब्रेक इवन पर ही बैठे हुए हैं। 20% के आसपास की रैली इसमें भी रही है, इस पावर सेक्टर की रैली के हिसाब से। 221 पे चल रहा है, 222 की खरीद है। आपका व्यू पॉइंट क्या है विक्रम सोलार को लेके? अभी क्या करना चाहिए? प्लीज होल्ड, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 270 से 350 की रख के जाइए, मिल जाएंगे। और अभी आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। नो डाउट एनर्जी का एक मूवमेंट आ चुका है विच वाज अ बॉटम बाइंग रेंज, लेकिन जब किसी सेक्टर में एक बड़ा फंड फ्लो होता है, इनफ्लो आता है, तो वो कुछ समय के लिए चलता है। हालांकि सेक्टर्स के जो रोटेशन अभी छोटे हो गए हैं, जो साइकिल होता है छोटा हो गया है, बट इसमें नहीं होगा बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय मैक्रो फैक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आराम से बैठ के होल्ड करिए। आपको कुछ नहीं करना है इन एनर्जी स्टॉक्स में, सिर्फ होल्ड। मतलब आपको नहीं बिजनेस करना है, धंधा नहीं करना है, आपको नए ऑर्डर्स नहीं लाने हैं। जब सारे मैक्रो फैक्टर्स आपके सपोर्ट में हो, सिर्फ होल्ड करो, बैठो, बन जाएगा पैसा। वाह, होल्ड करिए, बैठिए, बन जाएगा पैसा। ज़्यादा प्रेशर लेने का नहीं। लेकिन इस बीच प्रभाकर जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रभाकर जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, और मैम अंबाला मैम को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया सर। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही है, बहुत अच्छी बात सर। चलिए, कल की बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम सर हल्का हुआ। कल मतलब क्या मौसम हो गया कल, मतलब एकदम से ओले पड़े, लगा कि पता नहीं कितने ओले पड़े, मम्मी ने बताया बेटा ओले पड़े। हाँ, भयंकर बड़े बड़े ओले पड़े, पत्थर पड़े। मतलब एकदम से शो करके बाहर निकले, देख रहे हैं भाई साहब पत्थर पड़ रहे हैं। मैंने कहा ये मतलब अद्भुत है। और 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मौसम ऐसा साफ हो गया एकदम से। लेकिन ये अच्छी बात रही कि थोड़ा सा मौसम में ठंडापन हो गया। तो ये बात हुई है दिल्ली के अंदर। जी सर, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने आइडिया फोर्स के 50 शेयर ले रखे हैं, एवरेज प्राइस 682 रुपए है। 682। तो अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? कर लेंगे 2-3 महीने। 2-3 महीने? मतलब इतने दबाव में क्यों बोल रहे कर लेंगे 2-3 महीने? मतलब किसी ने मतलब बंदूक सर पे रख के थोड़ी खरीदवाए होंगे। रख लीजिए सर, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। बाकी अंबाला मैम से पूछते हैं। अंबाला मैम, 682 पे लिया हुआ है, 614 के आसपास चल रहा है अभी भाव। आपका व्यू पॉइंट क्या है? 682 पे कब लिया सर? कब लिया था आपने ये? सर मैंने बहुत शुरू में ले रखा था 1300 कुछ, एवरेज करते करते सर यहाँ तक है। तभी इतना दर्द है आवाज में। अब मैं समझा, सॉरी सर, मैं थोड़ा समझने में गलती कर। अंबाला मैम, क्या करना चाहिए? अभी 2-3 महीने रख सकते हैं? आई थिंक इनको ये पता है अभी, या तो ये रेगुलरली देख रहे होंगे, क्योंकि ये भाव सुन के मेरी प्रतिक्रिया जो आने वाली थी वो शायद इसीलिए उस स्तर पे झुक कर रही थी, इसीलिए था। बिकॉज 682 के एवरेज प्राइस ये स्टॉक मोस्ट रिसेंटली 300 का आधा गया, मतलब आपका मोर देन आधा आपने बर्दाश्त किया। उसके बाद आप बोल रहे 2-3 महीने होल्ड कर लेंगे। ये था वो जो प्रेशर था वाइसी। तो उतने दिन होल्ड करने के बाद, उतना नीचे जाके देखने के बाद जब रिकवरी आनी शुरू हुई है, तो आप जल्दी 2-3 महीने की बातें कर रहे हैं। दिस इज नॉट जस्टिफाइड टू योर पर्टिकुलर स्टॉक। आपने जितना पेन देखा है उससे अभी आपको निकलने का समय है। मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने इनफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिजर्व, आपने इसको अच्छे से होल्ड किया, डिप में भी होल्ड किया है, मतलब बर्दाश्त किया है, आई शुड से दिस। तो जब आपने ये देखा है तो प्लीज होल्ड फॉर टारगेट्स लाइक 750 एटलीस्ट। चुटकू मुटकू सा टारगेट है ये। इसकी रियल पोटेंशियल 1000 की है। मार्क कर लीजिए, जिस दिन 1000 आ जाए उस दिन बिना किसी को पूछे अपनी पोजीशन आप चाहे तो हल्की कर सकते हैं। बट अभी 1000 इज ऑन द वे। 1-2 महीने नहीं लगेंगे, थोड़ा समय दे दीजिए, और ये इसकी पोटेंशियल है। आपको मेरे हिसाब से आपको इसके लिए वेट करना चाहिए, बिकॉज अगर मैं आपके एवरेज प्राइस की बात भी करूं तो 2 साल से ज्यादा आप इसको होल्ड करके बैठे हो अप्रोक्सीमेटली। सो प्लीज होल्ड, प्लीज 1000 टारगेट के लिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर, ये सलाह के लिए कि भाई इतना वक्त दिया है तो दे दीजिए वक्त सर थोड़ा और, है ना। अच्छे कम से कम निकलते हुए मतलब ये लगे तो सही कि हाँ अनुभव सही रहा। अच्छा, इस बीच हमारे एक हरीश टेक जी हैं, कह रहे हैं लुल्लू सर अगले 1 साल तक 1 लाख रुपए निवेश करना है, 2 स्टॉक बता दीजिए। पहले तो सर घर वालों ने बड़े प्यार से विपुल नाम रखा है, लुल्लू मेरा नाम है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप प्यार से जो बुलाना चाहें बुला सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए मैम निवेश करना है इनको, और ये जानना प्यार से बुलाना है तो आपको एक नया, एक प्यार वाला नाम दिया है ना आपकी टीम ने, बाकी सबको पैनलिस्ट ने, अमिताभ जी। अरे ये तो मतलब वो अरे इतने महान व्यक्ति के सर, वो मतलब ठीक है, उन्होंने अपना जीवन बड़े शानदार तरीके से मुकाम बनाया है,
तो हम लोग वहाँ तक मतलब उनकी छाया तक भी पहुँच पाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बढ़िया, लेकिन चलिए ठीक है। वो मतलब सोचिए कद का मतलब ये अंदाज़ा कि टीवी में कोई अच्छा करता है तो ये टीवी के बच्चन हैं, कोई कहीं मतलब वो अपने आप में एक वो बन गए हैं ना, तो वो उनकी मेहनत है, उनका लोगों का इतने प्यार करते हैं वहाँ तक मतलब आदमी कोशिश ही कर सकता है कि भाई ईश्वर करे लेकिन मैम 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं और 2 स्टॉक समझना चाहते हैं, लेकिन ठीक है 2 स्टॉक में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, कोई रिकमेंडेशन रहेगी क्या आपकी अभी के लिहाज से 1 साल के हिसाब से? नहीं लगाना चाहिए, गलत अप्रोच। As I said, there are only 3 things in your control: entry, stop loss and capital allocation. यही है। अगर आपने 2 ही स्टॉक में ऐसा लगा दिया तो आप बिजनेसेस को आपका थोड़ा सा समय दे दीजिए विपुल जी, दूसरों के भी काम आएगा। ठीक है मैम, आप ऐसे समझ लीजिए जी, थैंक यू। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो धंधा, जिस धंधे में आपने पैसा लगाया है, ये भाषा ज्यादा समझ में आती है लोगों को। जिस बिजनेस में आपने पैसा लगाया है उसको आप मैनेज नहीं कर रहे हो, वो पैसा आपने दूसरों के हाथ, दूसरों के बिजनेस, दूसरों के माइंड, दूसरों के मैनेजमेंट पर लगाया है। अगर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो, अगर मैनेजमेंट में कुछ हो गया तो, अगर बिजनेस में कोई दूसरी चीजें आ गई तो ठप हो जाएगा ना आपका पैसा। उसी चीज को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और इसी चिड़िया के बाद आता है कैपिटल एलोकेशन। अगर आपके पास है ही 1 लाख और आप लगाना ही 2 स्टॉक में चाहते हो, दैट मीन्स आप 50% पैसा लगा रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग। कम से कम आइडियल कंडीशन एक सेफ अप्रोच में ये होती है कि 20 पार्ट में डिवाइड कर लो। आप एग्रेसिव हो 10 पार्ट में डिवाइड कर लो, मीडियोकर हो 15 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक स्टॉक में इतने लगाना चाहिए। यही है मार्केट में सही तरीके से बचते हुए काम करने की समझदारी। बाकी मेरी नजर में 2 स्टॉक हैं, आपकी मर्जी, आपको अब लगाना कितना, यू गॉट टू टेक अ डिसीजन। मार्क्सन्स आप देख सकते हैं, मार्क्सन 184 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है। और काइंड ऑफ 175 185 के भाव के रेंज में बिल्कुल खरीदा जा सकता है। इट्स काइंड ऑफ कि यहाँ बहुत जल्द हमें 220 से लेकर के तकरीबन 270 के टारगेट तो दिख जाएंगे। इसके बाद देखते हैं ट्रेडिंग करके अगर आगे तक और जाता है। कम समय के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, इन्वेस्टर के हिसाब से तो 300 के पार है, बट कम समय के अंदर 220 से 270 तक जाता है तो एक बढ़िया मूवमेंट बनने की जैसे पूरा लग रहा है। एंड सेकंड स्टॉक इज इरेडा, अभी चला ही नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अगर आप एक एनर्जी के पूरे काउंटर में आप एक ऐसी चीज पे अगर आप पैसा लगा दे जो पूरे एनर्जी को सपोर्ट करेगी, दैट इज इरेडा। उसको आप देख सकते हैं, टारगेट 170, 210, 240 से होने वाले हैं। चलिए वाह। और ये 2 शेयर लिए मैम, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कल भी हमारे साथ दोपहर 2 बजे जुड़ रही हैं तो उसके लिए भी कुछ शेयर निकाल के रखिएगा, इसी तरीके के जो 200 रुपये से सस्ते हों, तो ताकि हम लोग बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे और हमारे दर्शक इस तरह के 200 रुपये से सस्ते शेयरों में अपनी पोजीशन बना सके। तो आप लोग में से जो लोग अब 1250 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ये लोग सभी 4-4 लोगों को जोड़ करके कल दोपहर 2 बजे जुड़िए और छोटे शेयर ऊंची छलांग अंबाला मैम के साथ और रचित जी के साथ देखना मत भूलिए। वीकेंड का दिन है, अपने काम पहले निपटा लीजिए या बाद में निपटाइएगा, लेकिन शनिवार दोपहर 2 बजे टी स्प्लिट ले आइए स्क्रीन पर हमारे साथ। हमारा विशेष सेगमेंट जो कि आप नीचे भी देख रहे हैं, दोपहर 2 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। तमाम सारे 200 रुपये से सस्ते शेयरों पर डिटेल में होगी बातचीत। चलिए, तो ये आप कल जो है देखना मत भूलिए, शनिवार दोपहर 2 बजे। अगली टिप्पणी जो है ले लेते हैं ओला पे। हालांकि कल भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक है एक ओला पे बातचीत कर लेते हैं मैम। हमारे एक दर्शक हैं आयान अफाकी जी हैं मैम, और वो 36 रुपये पर लेकर के बैठी हैं ओला और कह रही हैं कि ओला में अब क्या करना चाहिए। 36 पे ली हुई है तो उन्हीं के भाव के आसपास ही है और अच्छा चला। ये भी आपकी रिकमेंडेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से थी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं था, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 36 रुपये पे लिया हुआ है, 36 का भाव भी है, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अभी भी होल्ड करके आप जा सकते हैं और लेकिन स्टॉप लॉस की प्लीज फॉलो करिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको अभी 30 रुपए का रखना इनफ है। टारगेट की एक्सपेक्टेशन वापस से आप 40 का था पहले टारगेट, अभी 42, 50 सॉरी 42 एंड 60 ये 2 टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हो। अभी स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्टॉप लॉस से कंप्रोमाइज़ मत करना, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और अभी आइडिया फोर्स पे सवाल आया था, कुछ लोग जीआरएससी के बारे में जानना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे सवाल जो है वो आ रहे हैं डिफेंस को लेकर के। तो मैम आइडिया फोर्स विपुल जी, मैं भूल गई इस बार आइडिया फोर्स मेरे पास है और मैं रेगुलर इसमें एक्टिविटीज करती हूँ, मतलब और मैं इसे इन्वेस्टमेंट जहां मुझे मौका मिलता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा निकलते हैं, सो एडवांस डिस्क्लोजर ये वापस से मेरे पोर्टफोलियो में रहता ही है मोस्ट ऑफ द केस में, अभी भी है।
तो प्लीज आप लोग उस चीज को समझ ले। आउटलुक जो मैंने दिया है वो इन्वेस्टर वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, परेशान मत होइए। लेकिन इस बीच जब आइडिया फोर्स पे बात नहीं हुई तो हम लोग जीआरएससी ले लेते हैं। जीआरएससी और डेटा पैटर्न, दो डिफेंस के स्टॉक्स पे आपका व्यू जानना चाहेंगे एक साथ। जीआरएससी शानदार नतीजे देखने को मिले मैम, और नतीजों के बाद रैली भी रही। जीआरएससी और जीआरएससी और डेटा पैटर्न भी काफ़ी शानदार चला, 4000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं और एक हफ्ते का व्यू लेके चल रहे हैं, निकल जाओ। इन्वेस्टर हो और एक साल का व्यू लेकर के चल रहे हो, बने रहे। खरीदा नहीं है, मंडे ट्यूसडे की मार्केट में 5-6% अगर डिप मिल जाए, यू आर लकी नाउ टू एंटर। अदरवाइज फ्लैट ये जो प्राइस चल रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली नंबर बोल देती हूँ दोनों स्टॉक के जहां पर एंट्री कंफर्टेबली बनती है फिर से। जीआरएससी 2930 पर क्लोज हुआ था। आई बी मोर कंफर्टेबल अगर 2750 के आसपास दोबारा मिले, वहां पर एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज वहां रखिए। नंबर वाइज 2350 इनफ है, क्योंकि पॉसिबल जो टारगेट अब जीआरएससी में दोबारा बनेंगे, रुकेगा भी नहीं वैसे वहां पे 3500 से क्लोज टू 5000 के होंगे। आई नो ये बहुत बड़ा बुलिश साउंड करता होगा, बट जब ये दोबारा वाली जो रैली आएगी, दिस इज जब आप पढ़ेंगे ना कुछ एलिट वेव्स एंड ऑल, तो आपको समझ में आएगा कि ये थर्ड वेव जब भी बनती है तो वो अच्छी चलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है। बाकी फिलहाल 3500 से 5000 आराम से जीआरएससी लगता है। बाइंग रेंज का और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना। डेटा पैटर्न्स आप एक बार को अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर वो फेल हो जाए, ये थोड़ा रिस्की है एज कम्पेयर टू जीआरएससी, थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप एक बार फेल हो जाए तो डरना भी नहीं, रोना भी नहीं, स्टॉप लॉस ले लेना, और जहां पर आपको दोबारा एंट्री वाला लेवल हम डिस्कस करेंगे अभी, वहां दोबारा एंट्री बना लीजिएगा, वो उससे सस्ती होगी। अभी के लिए आपके पास है तो खरीद के, मतलब मंडे अगर आपको मिले तो खरीद के बिल्कुल जा सकते हैं। एनीवेज रेंजिंग फ्रॉम 4000 टू 4100, ये रिस्की एंट्री है, 3 बार बोला है। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरी इसमें कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी, लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 3800 का मेंटेन करना। इफ इन केस इट गेट ब्रीच, अगर ये ब्रीच हो जाए तो थोड़ा शांति से वेट करिएगा, और 3500 के आसपास जिस दिन आ जाए उस दिन खरीद लीजिए। बोथ द केसेस आपका टारगेट जो कम से कम आएगा, कम से कम बोल रही हूँ कि आपका 4700 से लेकर के क्लोज टू 5500 के टारगेट्स आपको दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस ऑल द सिनारियोज, पहले 3800 जो शॉर्ट टर्म का है, मतलब ट्रेडर्स वाला है, इसके बाद आपका स्टॉप लॉस आप 3300 पे रख लीजिए अगर आपको 3500 की एंट्री मिलती है तो। चलिए, ये बात है यहाँ पर। इस बीच हरीश जी लिख रहे हैं, विपुल जी माफ़ी चाहूँगा, वो गलती से लुल्लू जी हो गया, मेरा सवाल यस बैंक के लिए था। चलिए कोई बात नहीं सर, गलती हो सही हो उसमें कोई समस्या ही नहीं। चलिए, इस बीच प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजस्थान से हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर यस बैंक पे बात कर लेंगे। वैसे यस बैंक के लिए आप कल का शो देख सकते हैं 2 बजे तो लेकिन ठीक है। प्रवीण जी हैं राजस्थान से। प्रवीण जी को नमस्कार। राजस्थान से बहुत ही गर्म हो रहा है। हाँ प्रवीण जी, कहाँ से बोल रहे हैं राजस्थान से? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर से बोल रहे हैं, अच्छा। वो वहाँ पर सर हमारा जाना हुआ है कई बार, और वहाँ पे करणी माता का मंदिर बड़ा फेमस है। सिटी से 25 किलोमीटर दूर है। 25 किलोमीटर दूर है। देशनोक नाम है ना शायद जगह का? बिल्कुल एकदम सही, चूहे वाले माता जी का मंदिर है। बस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ भी ना? हाँ जूनागढ़ है, किला है जूनागढ़। बिल्कुल। सोचिए हम जून में गए थे, हम पूरे परिवार को लेके जून में गए थे राजस्थान। हो तो बिल्कुल गर्मी के टाइम पे आए थे, पीक गर्मी पे दोपहर के टाइम पे तो बिल्कुल एक्चुअली वही एक्सपीरियंस करना था कि राजस्थान कितना गर्म होता है, तो भी इंटेंशनली हम उसी समय पे गए थे। लिटरली बहुत गर्म होता है। के महीने में 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये बात तो सही है। तो मतलब गर्मी तो खैर भयंकर पड़ती है राजस्थान के, कोई बात नहीं। लेकिन सर प्रवीण जी आप बताइए, आप क्या सवाल है आपका पहला, और दूसरा कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें से जब से बोनस चैनल ज्वाइन किया, प्रोग्राम्स देख के मैंने कुछ अपना जो लॉस अपने हिसाब से करता था परचेज, उसको काफी मैंने कवर कर लिया है। अरे सर बहुत पूरा तो कवर नहीं हुआ है अभी, काफी कुछ कवर हो गया है। पर बाजार ने भी सपोर्ट नहीं किया, धीरे धीरे हो जाएगा सर, थोड़ा सा बाजार सपोर्ट करने दीजिए तो बाकी लॉसेस भी कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न मेरा एक ही है, मैंने गलती से एनटीपीसी की पहले बेच दिए थे, दोबारा बाय किए 115 रुपए पे। अच्छा, तो अब इसको होल्ड रखें या आगे फर्दर टारगेट मैडम ने 140 तक दिए थे।
और एक डाबर पे है, डाबर पे है प्रश्न। डाबर मैंने एवरेज कर लिए थे 460 पे, वहां तक आया था, मैंने सोचा आगे प्रॉफिट बुक करेंगे, वावर डाउनफॉल आ गया है, तो इन दोनों पे क्या करें? और नजरिया आपका क्या है, पहले तो ये बताइए सर प्रवीण जी। नजरिया तो 2-1 महीने 3 महीने रख लेंगे, पर मुनाफा होना चाहिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जैसे एनटीपीसी ग्रीन आपने बताया या एनर्जी की कोई भी कंपनी, एक रैली आने के बाद अंबाला मैम ने बिल्कुल बताया, पर वो 1 महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। तो थोड़ा सा ऊपर लिया है, लेकिन ठीक है, अभी मोमेंटम में है। पूछते हैं कि क्या आप ब्रेक इवन या प्रॉफिट में आते हैं कि आ पाएंगे कि नहीं। मैम क्या इनको नज़रिया अपना बढ़ाने की आवश्यकता है? पहला सवाल एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के 10-12-13% की एक रैली रही यहाँ पर, लंबी सुस्ती के बाद ये चला, इन्होंने एक बार बेच दिया था, फिर दोबारा 115 पे एंट्री ली। दूसरा इन्होंने डाबर के ऊपर सवाल पूछा है, तो दोनों पे आपकी टिप्पणी। देखिए एनटीपीसी आज भी मेरे पोर्टफोलियो में है और रहेगा, तो अभी भी है। और एनटीपीसी में आपको डेफिनेटली आपका नजरिया, एनटीपीसी ग्रीन अभी भी है और आगे भी रहेगा, और आपको नजरिया बढ़ाने की जरूरत है। स्टॉक अभी धीरे धीरे चलना शुरू होगा, जो सबसे लेगार्ड वाले स्टॉक थे ना, वो अभी धीरे धीरे से चलना शुरू होंगे। तो फिलहाल होल्ड करके जाने में ज्यादा समझदारी है, एवरेज करके फटाफट से निकलने में मुझे नहीं लगता आपको देखना चाहिए, अभी होल्ड करके जाइए। एनटीपीसी ग्रीन मैंने अपने डिस्क्लोजर के बाद भी आप लोगों को 90-100-05 प्राइस के पास आसपास रिकमेंड किया ही है। टारगेट अभी और बड़े हैं, अगर टू बी स्पेसिफिक मैं तो एग्जिट वहां पर भी नहीं करूंगी, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि 140 से 170, 200 ये टारगेट्स है, अगर आप वेट कर जाएं ये आपके हो जाएंगे। रही बात डाबर, तो डाबर मुझे याद है मैंने 410 के भाव से 415 के भाव से एंट्री की है, और 460 का था पहला टारगेट। आपने पहले टारगेट पर एवरेज किया है, वो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब या तो आपने हम जो भी है, तो वो मुझे समझ में नहीं आया। बाकी डाबर आपको वापस से कंजप्शन इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं धीरे से एक पुल बैक लेंगे और वापस चल पड़ेंगे। तो अभी इसने 10-12% का प्रॉफिट दिया है, थोड़ा सा पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्लोज टू लाइक 425 और 430 इस रेंज में 441 पर क्लोज हुआ। अब ये रेंज है जो आ सकती है। रही बात टारगेट, आपने 460 पर एवरेज करके सोचा है, तो आपके टारगेट के एक्सपेक्टेशन और आपका सवाल आ गया 440 पर, तो डेफिनेटली आप एक शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म व्यू में आप 490 का छोटा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, मैम अगली टिप्पणी जानना चाहेंगे। एक तो हमारे मिथुन मोदक जी हैं, हाँ मिथुन मोदक जी हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में कह रहे हैं कि मैक्सिमम टारगेट क्या हो सकता है। सर मैक्सिमम बिल्कुल देखिए, ना तो बॉटम पे आप बेच सकते हैं, ना तो आप बॉटम पे खरीद सकते हैं, ना टॉप पे बेच सकते हैं, मैक्सिमम छोड़िए। हाँ मैम को क्या लगता है, मैम अपना एनालिसिस करके अवश्य जो है एक आपको एक बढ़िया लेवल बता सकती हैं। आप मैक्सिमम कितना रुक सकते हैं वो आपने बताया नहीं, पर मैक्सिमम टारगेट आपको जरूर जानना है। तो मैम एक तो मझगांव डॉक ले लेते हैं, डिफेंस में एक एससीआई का भी काउंटर ले लेते हैं, इसको कल छोटे शेयर में भी डिस्कस कर लेंगे दोपहर 2 बजे। लेकिन अभी के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन क्योंकि एक अच्छा मूव रहा है, और दूसरा एक मझगांव डॉक। शिपिंग डिफेंस को लेकर आपका व्यू क्या है, मैक्सिमम टारगेट जानना चाह रहे हैं मझगांव भाई साहब जी। तो इनकी बात का जवाब मैंने ये बोला था, जब तक सूरज चांद रहेगा, साथ में जब तक समुद्र रहेगा, वाह, तो जब तक ये है तब तक ये बढ़ेंगे। अब वो तो रहने वाले हैं, हम कितने दिन तक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवेज एक CAGR, जब आप ये पूछते हैं कि कब कितना चलेगा, उसके साथ ज्यादा रियलिस्टिक जवाब इसका ये हो सकता है कि जब तक आप होल्ड कर रहे हैं इसको 5 इयर्स के बेस पर CAGR ये 25% से ज्यादा का मेंटेन कर सकता है। अगर आप इसको रख लेंगे तो आपको इस पे कंपाउंडिंग आपको दिखती रहेगी। बीच बीच में स्प्लिट्स होंगे या बोनस होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये आप देख पाएंगे। रही बात मैं 3 साल का एक टारगेट आपको दूं तो आपको सुन के डर लगेगा, तो इसीलिए आप अभी सिर्फ 1 ईयर के टारगेट की आप एक्सपेक्टेशन अगर पूछेंगे, आज ये चल रहा है 2730 पर, आराम से 4200 आ रहा है 1 साल के अंदर। ये है शॉर्ट टर्म का टारगेट। बाकी CAGR की जो बात की है 25 से ज्यादा का मेंटेन कर सकता है 5 इयर्स, हर इस हिसाब से उसको आप ट्रैक करिएगा। और 3 साल वाले टारगेट एज आई सेड बोलूंगी तो आपको डर लगेगा, इसलिए रहने दो। फिर बाद में जो है ना 10 दिन बाद ही पूछने लगते हैं, मैम ने तो कहा था। हाँ। अभी कल कोई परसों मुझे मतलब यहाँ पे मेरे चैट बॉक्स में सवाल था, कल ही था शायद 1 बजे के शो में, अंबाला मैम ने बोला था सुजलॉन 100 हो जाएगा, अभी तो नीचे 55 पे हो गया। तो ये मतलब लोगों को लगता है अगले ही दिन हो जाएगा, सो जबकि पूरी डिटेल में आप तो काफी डिटेल में बताती भी हैं, फिर भी लोग पूछ रहे थे कि 100 अभी तक क्यों नहीं हुआ। आप आपने बात छेड़ दी ना, तो अभी मतलब मुझे आप मतलब
ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक्सप्लेन कर दूं ताकि लोगों के एक्सपेक्टेशन वो गलत तरह से सेट ना कर ले अपनी। बहुत तो शानदार समझ लगता है चीजों को। नहीं ठीक है। चलिए, तो एक दूसरा SCI था मैम, शिपिंग कॉर्पोरेशन। दूसरा है SCI। SCI समुद्र है तो SCI है, लड़ाइयाँ हो रही है तो SCI है और आगे होती रहेंगी, यही सच है। एनीवेज, SCI का 1 साल का टारगेट 400 पर चल रहा है, 404 पर मुझे 304 पर चल रहा है। 400 रुपए मुझे मिनिमम लगता है बिल्कुल जी, बहुत जल्द आ जाएगा, तो प्लीज होल्ड कर जाइए। मैं 1 साल बोल के चल रही हूँ आप लोगों को कि 1 साल लगेगा, बट शायद से ये 3 से 4 महीने में होने वाला है, तो आप प्लीज अभी होल्ड करके जाइए। और जो हम बात कर रहे हैं 30% गेन की बात कर रहे हैं, तो क्या करंट प्राइस पर इसको चेस करना चाहिए? यस। स्टॉप लॉस थोड़ा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये सारी जो बातें, ये सारे स्टॉक्स में जो एंट्रीज बोल रही हूँ मैं, वो सारी ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ अटैच्ड है। अगर हमारी ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी वीक हुई, यानी निफ्टी ने अगर आपका 23,400 23,500 के नीचे क्लोज करना शुरू किया, तो फिर ये बातें स्टॉप लॉस की तरफ पहुंच जाएंगी, जितने भी स्टॉक्स अभी लाइन से डिस्कस हुए हैं। सो रिक्वेस्टिंग, प्लीज स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। नाउ आप कल की मार्केट यानी जब नेक्स्ट मार्केट खुले तो आप स्टॉक्स को एंट्री ढूंढिए क्लोज टू 995 295 305। इट्स अ क्वाइट गुड रेंज, एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखिएगा 270 का, छोटा ही है, 400 के टारगेट के लिए बहुत ठीक भी। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, और भट्ट साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? अरे हम बहुत बढ़िया हैं सर। मनोज जी आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? देहरादून से? हाँ जी, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, आपका व्यूअर्स कंटिन्यू हूँ। आज मेरा कॉल लग गया आपके पास। अरे सर क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। देहरादून में क्या करते हैं सर भट्ट साहब? देहरादून में मैं यही बस अपना, अभी मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। अरे बहुत अच्छी बात सर, रिटायरमेंट के लिए देहरादून, पुणे, इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं होती। मतलब मौसम भी बढ़िया, सब कुछ मतलब जो है बहुत शानदार है सर, शांति भी है, तो ये बात तो सही है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, तो पहले अम्बाला मैडम को भी मेरा नमस्कार कहिएगा, उनके भी हम फैन हैं। अच्छा, अम्बाला मैम आपके बड़े फैन हैं ये। चलिए, अब आएंगे मनोज जी, अगर मसूरी जाना होगा तो आपके घर ही रुकेंगे फिर देहरादून में, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जी सर, क्या सवाल? हाँ, फिर मत भूल जाइएगा। नहीं, ये मैं ना अदानी एनर्जी सोल्यूशन है मेरे पे, 164 क्वांटिटी है 1110 पे। अदानी एनर्जी सोल्यूशन 1110 पे लिया है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? वो जब तक मैडम ने बोला सूरज चांद समुंदर रहेगा। अरे मतलब वाह वाह, मतलब इतने गौर से मतलब ये है अम्बाला मैम, मतलब अद्भुत। घर पे रुकने वाली बात पे थोड़ा सा आप डगमगा गए थे, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। सूरज चांद वाली बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। आप चलिए कोई बात नहीं सर। अदानी एनर्जी सोल्यूशन में बात करते हैं। 1110 का भाव चल रहा है, 200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट पे है मैम। ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं मनोज जी। मनोज सर के लिए क्या सलाह रहेगी? 2000 कम से कम होल्ड करिए प्लीज। क्योंकि मैम अदानी के एनर्जी पे बात हो गई, एक अदानी पोर्ट पे भी मैं चाहूंगा कि जबकि अदानी पे बात चल रही है, 2000 के लिए होल्ड करें ना मैम इसके लो अभी? अदानी एनर्जी सोल्यूशन, हाँ, और अदानी पोर्ट पे, हाँ ठीक, अदानी पोर्ट भी जब डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लोग इस बिजनेस के बारे में बहुत पॉजिटिव बोल के गए, पर अगर हम इसका CAGR रिटर्न देखें उस तरीके से नहीं रहा है। हालांकि इस रैली में फिर से अच्छा चला है और 20-21% की रैली रही है बीते 1 महीने के अंदर। आपका व्यू पॉइंट क्या है अदानी पोर्ट को लेकर के अभी? ओके, और मैं इनको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर योर गुड जेस्चर जो आपने दिया, और आपने बोला फैन हूँ तो थैंक यू सो मच। मैं स्टॉक से भूल जाती हूँ स्टॉक की बात करते करते कि थैंक्स इस बात का भी करना है, सो प्लीज डोंट माइंड, थैंक्स अ लॉट। नाउ ये जो हमने पोर्ट्स वाले बिजनेस की बात की है, अगर हम ये इनका CAGR कम है, इसके साथ साथ हमें ये भी तो देखना है कि भारत के भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उतने नहीं हुए हैं, तो उसके लिए इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया में 3 ही पोर्ट्स हैं। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज ग्रो करेंगी, तो ये प्रेशर कंपनी स्पेसिफिक शिफ्ट होके कहीं और पहुंच जाने वाला है। एनीवेज, अभी अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि अडानी पोर्ट्स कहां तक जा सकता है, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो सिर्फ 1850 लगता है, बट एक प्रोस्पेक्ट अगर मैं पूरे साल भर 1.5 साल नजरिया लेकर के चले तो 2200 कम से कम है। और अक्सर कभी कभी बहुत टफ डिसीजन होता है कि क्या ये सच में आज, बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, डाउट आता है, बट उस डाउट का एक ही सोल्यूशन है, कैपिटल एलोकेशन वाइजली करो
और स्टॉप लॉस को पूजा के जैसे जैसे हम श्रद्धा जैसे रखते हैं ना स्टॉप लॉस, वैसे रखिए, क्योंकि याद रखिएगा उंगली नहीं काटी तो हाथ काटना पड़ता है। तो चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो, चाहे कितनी भी अच्छी एनालिसिस हो, अगर आप इन दो चीजों में फेल हो गए, विच इज कैपिटल एलोकेशन या फिर आपका स्टॉप लॉस, तो फिर बात नहीं बनती। एंट्री तो ले ली, एंट्री के बाद के साथ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो फिलहाल 1850 और 2200 के टारगेट है, जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड आई एम सेइंग जल्दी, 1850 इज लाइक 1 or 2 months, बट 2200 may take time।